हेलो दोस्तों। आज संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज़ हीरा मंडी का काफ़ी जिक्र हो रहा है। तवाइफ की कहानियों को बताते इस सीरीज़ को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा में कई ऐसी अभिनेत्रियां रहीं जिनका तवाइफ फैमिली से पुराना ताल्लुक़ रहा। नरगिस और सायरा बानो जैसी एक्ट्रेसेस ने पर्दे पर खूब राज किया, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि इन अभिनेत्रियों का ताल्लुक़ तवाइफ फैमिली से रहा। ऐसे में चलिए बताते उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिनका कहीं ना कहीं तवाइफ से ताल्लुक़ात रहा। इस लिस्ट की शुरुआत एक्ट्रेस नरगिस से करते हैं। नरगिस की मां जद्दन बाई थी। वो मुस्लिम थी और कोलकाता की मशहूर तवाइफ थी, जिसका जिक्र राइटर मोहन देसाई ने अपनी किताब में किया। बताया जाता है कि जद्दन बाई भारत को कोठे से मिली पहली महिला संगीतकार थीं। जद्दन बाई की मां दलीपा बाई भी मशहूर तवाइफ थी। वो इलाहाबाद के कोठे पर बैठा करती थी। नरगिस की मां की परवरिश कोठे पर ही हुई थी और संगीत उनके खून में था। उनका तवाइफ बनने का किस्सा काफ़ी पुराना है। इंटरनेट पर उपलब्ध वीडियो के मुताबिक बताया जाता है कि जद्दन बाई की मां यानी दलीपा बाई का बाल विवाह हुआ था और जब उनकी विदाई हुई तो डाकुओं ने हमला कर दिया था। इस दौरान उनके पति को गोली मार दी गई थी और सब कुछ लूट लिया गया था। इस हादसे के बाद जब वो जैसे तैसे ससुराल पहुंची तो वहां लोगों ने उनको अभागन बता दिया। लोग प्रताड़ित करते। एक दिन नाटक मंडली गांव में आई और उनकी नज़र दलीपा बाई पर पड़ी, क्योंकि वो गाना अच्छा गाती थी। घर वालों से तंग आ चुकी दलीपा बाई भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर जैसे ही इलाहाबाद पहुंची तो नाटक मंडली ने उन्हें कोठे पर भेज दिया था, जिसके बाद वो वहां से कभी निकल ही नहीं पाईं। लेकिन उनकी बेटी जद्दन बाई बड़ी होकर इस दलदल से बाहर आईं और उन्होंने कोठे को छोड़कर बाद में फिल्म इंडस्ट्री और संगीत की दुनिया में सिक्का जमाया। चूँकि वो बचपन से ही गाती और डांस की दीवानी थी, जद्दन खुद म्यूजिक भी कंपोज करती थी। उन्होंने ही बेटी नरगिस को छोटी उम्रों में फिल्मों में उतारा था। वहीं इस लिस्ट में नीतू कपूर का नाम भी है। उनका भी तवाइफ से नाता रहा। उनकी नानी हरजीत सिंह को मजबूरन कोठे पर जाना पड़ा था। माता पिता की मौत के बाद हरजीत सिंह के चाचा चाची ने प्रॉपर्टी के लालच में उन्हें कोठे पर बेच दिया था, जहां कोठे के नियम के मुताबिक उनको बिकना शुरू हुआ। इस संघर्ष के बीच उनकी बेटी राजी सिंह का जन्म हुआ, जो कि नीतू सिंह की मां थी। राजी को भी 14 साल की उम्र में ही धंधे में धकेल दिया गया था, लेकिन वो वहाँ रुकी नहीं। 22 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। इसी बीच राजी की मुलाकात दर्शन सिंह नाम के एक लड़के से हुई थी, जिससे उन्होंने शादी कर ली और बेटी हरनीत सिंह को जन्म दिया। हरनीत को ही नीतू सिंह के नाम से जाना जाता है। राजी शुरू से हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उनकी उम्र जा चुकी थी। ऐसे में बेटी को हीरोइन बनाने का संघर्ष किया और फिल्म इंडस्ट्री से अलग पहचान दिलाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सायरा बानो का भी नाता तवाइफ से रहा। उनकी नानी परनानी और माँ कोठे पर रहा करती थी। यहाँ तक कि उनकी माँ और नानी का दिल्ली में अपना कोठा था, लेकिन उनका इतिहास ज़रा पुराना है। वो पेशे में मजबूरी में आई थी। लेकिन कहानी की शुरुआत करते हैं जुम्मन बाई से, जो कि सायरा बानो की परनानी थी। जब वो 7 साल की थी, उनके पिता ने उन्हें हसनपुर के कोठे पर भेज दिया था। इसकी वजह थी कि वो लड़कियों से नफ़रत करते थे। जुम्मन बाई अक्सर भागने की कोशिश करती थी, तो कोठे की मालकिन ने उन्हें दिल्ली भेज दिया, जिसके बाद वो कोठे की गलियों में कैद होकर रह गईं। यहाँ उन्होंने 18 साल की उम्र में एक बेटी को जन्म दिया, जो कोठे में काम करने वाले रतन सिंह की बेटी थी। उस बच्ची का नाम शमशाद रखा गया। अब शमशाद कौन थी? वो सायरा बानो के जन्म के बाद उनकी नानी बनी थी। शमशाद बचपन से ही खूबसूरत थी। जब वो 12-13 साल की हुई तो उनकी माँ ने उन्हें कोठे पर बैठा दिया था। यहाँ वो छमिया बाई के नाम से मशहूर हुई। उनकी खूबसूरती के दीवाने दूर दूर के नवाब व अंग्रेज अफसर तक थे। यहाँ तक कि एक बार तो छमिया बाई के लिए अब्दुल वहीदा रहमान, जो कि हसनपुर के रईस थे, कि बहस अंग्रेज़ी अफसर से हो गई थी। उन्होंने कहा था कि छमिया बाई उनके अलावा किसी के सामने नहीं नाचेगी। वही इस शर्त पर रखी गई थी कि जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा छमिया बाई उसकी होगी। इस बोली में बाजिद खान ने ऊंची बोली लगाकर छमिया बाई को जीत लिया। इसके बाद उन्हें अपने बंगले में लेकर चला गया। यहाँ उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे रोशन आरा नाम दिया गया, लेकिन बाद में वो नसीम बानो के नाम से मशहूर हुई।
नसीम बानो बॉलीवुड की पॉपुलर अभिनेत्री थी। छमिया बाई कुछ सालों के बाद बेटी नसीम के साथ मुंबई चली आई थी। नसीम को बचपन से हीरोइन बनने का शौक़ था। मुंबई आने के बाद वो माँ के साथ शूटिंग देखने के लिए जाती थी। इसी बीच एक दिन सौरभ मोदी की नज़र नसीम पर पड़ी। उस समय वो 11वीं में पढ़ रही थी। वो उन्हें फ़िल्म ऑफ़र करना चाहते थे। ऐसे में किसी तरह से माँ छमिया को मनाया। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में उन्हें बाद में नसीम बानो नाम दिया गया था। वो इंडियन सिनेमा की सफल अभिनेत्री रही। इन्हें द फर्स्ट क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा का टैग भी दिया गया था। अब सायरा बानो नसीम बानो की ही बेटी हैं। नसीम ने एहसान उल हक से शादी की थी। धन्यवाद।